मुझे बचपन से ही डॉल्स, क्लाउन्स, पपेट्स ये सब बहुत पसंद थे और मेरे स्कूल में मुश्किल से 1-2 फ्रेंड्स हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरे पास कोई हो जिससे मैं जो भी मैं फील करूं वो बोल सकूं और वो मुझे जज भी ना करे। तो मैंने एक क्लाउन ऑर्डर किया था जिसकी डिलीवरी आज हुई। तो पेमेंट करने के बाद जैसे तैसे मैं बॉक्स को रूम तक लेके आया। क्योंकि ये क्लाउन बहुत बड़ा और भारी था तो मुझे बहुत मुश्किल हुई इसे रूम तक लाने में। तो मैंने नाइफ़ की मदद से धीरे धीरे पैकेज को खोला और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मेरे ऑर्डर करने के पूरे 1 मंथ बाद ये डिलीवरी आई है। लेकिन जैसे ही मैंने क्लाउन को देखा मैं शॉक हो गया क्योंकि मैंने एक प्यारा सा क्यूट सा क्लाउन ऑर्डर किया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये डरावना सा क्लाउन आ गया। लेकिन जैसे कि मैंने बोला मुझे क्लाउन्स, पपेट्स, डॉल्स ये सब बहुत पसंद थे तो मैं इसे ही रख लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी अगर मैं इसे रीऑर्डर करूँगा तो फिर मुझे 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। इसकी हाइट देखकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि ये बिल्कुल मेरे हाइट का था और देखने और टच करने में ये बिल्कुल रियल लग रहा था। इसकी नोज़ बहुत प्यारी थी जिसको प्रेस करने पे एक आवाज़ भी आती थी। और जैसा कि मैं उस वक्त अकेला रहता था तो उसे हर वक्त अपने साथ रखता था, खाते वक्त, सोते वक्त हमेशा उसे अपने साथ रखता था। उससे बहुत सारी बातें किया करता था और मुझे अच्छा लगता था कि ये मेरी पूरी बात सुनता है और मुझे ना जज करता है ना मेरी बातों पे हंसता है। तो उस दिन मैं उससे बात करते करते कब सो गया पता नहीं चला। लेकिन कुछ देर बाद मैंने फील किया जैसे कि कोई मुझे देख रहा है और मुझे किसी की सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दी थी। और जब मैंने क्लाउन की तरफ देखा तो मैं शॉक हो गया कि मैं इसे सीधा लेटा कर सोया था, लेकिन ये मेरी तरफ कैसे टर्न हो गया। और उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे बहुत ध्यान से देख रहा हो। लेकिन ये सब इग्नोर करके मैं सो गया। और मैं जब सुबह उठा तो मुझे काफ़ी हेडेक था, काफ़ी सर दर्द हो रहा था मेरा। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं थी, अक्सर मुझे सर दर्द होता था सुबह उठने के बाद। तो एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड आती है मेरे घर पे। मैंने उसे पहले भी बताया था कि मुझे ये डॉल्स, पपेट्स ये सब रखने का कितना शौक़ है, मुझे कितना पसंद है। और उसे मैंने इस डॉल के बारे में भी बताया था। लेकिन फिर भी जब वो पहली बार उस डॉल को देखती है तो वो काफ़ी शॉक हो जाती है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वो डॉल सच में स्कैरी थी, कोई भी डर सकता है। फिर मैं किचन में चला गया पानी लाने और मेरी गर्लफ्रेंड सोफे पे बैठी थी उसी डॉल के पास। लेकिन वो उस वक्त भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था उस डॉल के साथ बैठने में। तो मैं किचन में पानी भर रहा होता हूँ, उतने में मुझे एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं जल्दी से भाग कर रूम की तरफ पहुँचा और मैंने देखा वो डॉल मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर था और वो डर से रो रही थी। मैंने जल्दी से जाकर उस डॉल को उसके ऊपर से हटाया और उसे बोला कि ये डॉल बहुत भारी है, तुम इसे क्यों उठा रही थी। फिर उसने मुझे बताया कि मैंने इस डॉल को हाथ भी नहीं लगाया, वो खुद ही मेरे ऊपर जंप करके आ गई अचानक से। वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। तो मैंने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए उससे, और मैंने जाकर उस डॉल को रूम की एक अलमारी में रख दिया और उस डॉल को बोला गुस्सा मत होना मुझसे, जल्दी ही तुम्हें बाहर निकाल लूँगा। तो देखते देखते काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि आज तुम यहीं रुक जाओ, कल वापस चले जाना। तो क्योंकि हम अकेले थे और हमारे पास प्राइवेसी भी थी तो हमने किस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इतने में मेरी गर्लफ्रेंड अचानक से चिल्लाती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो डर से मेरे चेस्ट पे चिपक जाती है। मैंने उससे पूछा क्या हुआ तुम्हें, तुम डर क्यों रही हो। तो फिर उसने अलमारी की तरफ उंगली दिखाई और मैं अलमारी को देखकर काफ़ी शौक हो गया कि मैं तो अलमारी का गेट बहुत अच्छे से बंद करके आया था, ये फिर से कैसे खुल गया। और उस वक्त जब मैंने उस डॉल को देखा तो वो पहले से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, पता नहीं क्यों। फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से समझाया कि तुम डरो मत, वो डॉल कुछ नहीं करती है। मेरे साथ वो डॉल पिछले 1 मंथ से है, लेकिन उसने मुझे कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन फिर उसने मुझे कुछ बताया कि कैसे कुछ आत्माएं डॉल्स के अंदर रहती है और वो लोगों को कुछ टाइम बाद मार देती है। और ये सुनकर तो मैं भी काफ़ी डर गया और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला ओके डोंट वरी, मैं इसे जल्दी किसी को बेच दूंगा। फिर मैं उस डॉल को उसके बॉक्स में रखने लगा और बॉक्स में रखते वक्त मैंने उसे फिर से एक बार सॉरी बोला और उसे प्रॉमिस भी किया कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ओनर ढूंढूंगा जो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। फिर मैंने उसे उस बॉक्स में पैक करके रूम को लॉक कर दिया और बाहर निकल गया हमारे लिए कुछ स्नैक्स लाने। लेकिन दुकान में पहुंचने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो अपना वॉलेट घर पे ही भूल गया। तो फिर मैं वापस घर आ गया और जैसे ही मैं घर पे पहुंचा मुझे एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से आवाज़ की तरफ भाग कर गया और मैंने जो देखा वो देखकर तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया। मैंने देखा वो डॉल जिसे मैंने अभी अभी बॉक्स में पैक करके रूम में लॉक किया था वो मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक चाकू है और वो मेरी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश कर रहा था। मैं जल्दी से गया और उस डॉल को ज़ोर से धक्का मार के गिरा दिया। फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उठाया, वो डर से बिल्कुल काँप रही थी, उसके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लड भी निकल रहा था। तो मैं जल्दी से उसे दूसरे रूम में ले गया और उसके हाथ में मेडिसिन लगाई और मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या था। फिर उसने मुझे बताया कि जब तुम बाहर गए मैं लेटी हुई थी, इतने में मैंने पैरों की आवाज़ सुनी, लेकिन मुझे लगा ये तुम हो गए,
लेकिन जैसे ही मैंने आँख खोली मैंने देखा रूम का गेट धीरे धीरे ओपन हुआ। उसके बाद मैंने जो देखा उसके बाद तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो वही डॉल होती है और वो उस वक्त बहुत स्केरी लग रही थी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस भी रही थी और उसकी आंखें और भी ज़्यादा चमक रही थी पहले से। फिर वो मेरे पास आती है और चाकू से मुझे मारने के लिए बेड पे जंप करती है। फिर मैं जल्दी से वहाँ से हट गई, लेकिन फिर भी मेरे हाथ पर चाकू लग गया। फिर वहाँ से भागने के बाद मैंने उसकी तरफ ज़ोर से पिल्लो फेंका, लेकिन उसके हाथ में धारदार चाकू था जिससे उसने पिल्लो को काट दिया और मेरी तरफ भागने लगी। फिर मैं गिर गई और वो आकर मेरे ऊपर बैठ गई और जैसे ही मुझे चाकू मारने जा रही थी इतने में लकीली तुम टाइम पर आ गए और तुमने मुझे बचा लिया। फिर मैं रूम में गया और मैंने रूम चेक किया तो सच में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ था और वो पिल्लो भी कटा हुआ था। फिर अगले ही दिन मैं डॉल को लेकर अपने एक फ्रेंड के पास आ गया और मैंने उसे सब कुछ बताया कि कल रात क्या हुआ, कैसे उसने मेरी गर्लफ्रेंड पे हमला किया, सब कुछ बताया। उसके बाद मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ कैसे भी इस डॉल को बेच दो। ये सब सुनने के बाद उसने शुरू में तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के चोट के बारे में बताया तब जाकर उसने मेरी बात मानी। फिर उसने बोला मैंने भी ऐसी बहुत सी स्टोरीज सुनी है, हो सकता है वो डॉल तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से इनसिक्योर फील कर रही थी और उसे ऐसा लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के आ जाने से तुम्हारी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाएगी और हो सकता है इसी इनसिक्योरिटी की वजह से उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारने का सोचा। फिर इसके बाद मेरे फ्रेंड ने बोला डोंट वरी, तुम जाओ, मैं इसे बेच दूंगा। तो आज करीब 1 महीना हो गया, ना मेरा फ्रेंड मेरा कॉल उठाता है, ना मुझे उस डॉल के बारे में पता है कि वो कहाँ है। लेकिन आज भी जब मैं कहीं जा रहा होता हूँ तो अक्सर मुझे ऐसा फील होता है जैसे मुझे कोई फॉलो कर रहा है। हे एवरीवन, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब द चैनल।